आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, उसको कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर शेयर करूँगी जिसको आपको देखना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफ़िल करते हैं, तो आपके बच्चे का चिड़चिड़ापन बहुत कम हो सकता है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ बच्चे को काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी बनाती है, वो है बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है क्योंकि वो सही टाइम पे खाना नहीं खा रहा है, अच्छी तरह से भोजन नहीं कर रहा है, और अच्छी तरह से अगर बच्चा भोजन नहीं करता है तो उसके शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और न्यूट्रिएंट की कमी की भी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप ये नोटिस करिए कि अगर आपका बच्चा छोटा है और उसकी नैपी आपको देखनी है, नैपी में बिल्कुल सही है, अगर वो बहुत ज़्यादा उसके डायपर गीले नहीं हुए हैं, या बहुत ज़्यादा टॉयलेट भी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा उसने पॉटी कर दी है, या अगर कई बार क्या होता है कि हम कई बार भूल जाते हैं, ये देखते भी नहीं है कि बच्चा पॉटी किया है या फिर नहीं किया है, क्योंकि कई बार हमें समझ में नहीं आता है अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो जब अगर आपको पता नहीं चला कि बच्चा पॉटी में है और पॉटी की वजह से बच्चे के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ऐसे केस में भी जब बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर आपने पॉटी साफ कर ली, आपने उसका डायपर चेंज कर लिया, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि बच्चे की ये जो रैशेस है जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है इतने देर में, तो उसको आपको क्योर करने की आवश्यकता है। कोशिश ये करिए कि बच्चे की जो प्राइवेट पार्ट है उसको थोड़ा ड्राई करने की कोशिश करिए। एयर ड्राई भी थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। अगर आप एक कमरे में हैं तो एक कमरे में माँ और बच्चा थोड़ा सा उसको फ्री भी छोड़ सकते हैं, ताकि उसको एयरेशन भी मिलता रहे, और एयरेशन के साथ ही साथ बच्चे को रैश क्रीम लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा बहुत देर तक अगर गीली नैपी में है, चाहे वो पॉटी है या फिर सुसु है, तो कई बार क्या होता है कि वो उसकी स्किन काफ़ी इरिटेबल हो जाती है, और बच्चा बड़े के जैसा नहीं है कि आपने इचिंग कर ली तो आपको रिलैक्स फील हो गया। वो बच्चा क्रैंकी फील करता रहेगा, रोता रहेगा, चिड़चिड़ा होता रहेगा। तो ऐसे केस में उसको एयर ड्राई रखिए और रैश क्रीम का इस्तेमाल करिए, और हो सके तो टैल्कम पाउडर भी वहाँ पर आसपास आप उसको जरूर लगाइए। और जब भी अगर आप डायपर चेंज करते हैं उस टाइम पे भी टैल्कम पाउडर लगाना मस्ट होता है। टैल्कम पाउडर को आपको स्किप नहीं करना चाहिए, इससे बच्चा ड्राई फील करता है और काफ़ी अच्छा फील करता है, जिससे कि उसको इचनेस नहीं होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार बच्चा दूध पिलाने के बाद भी क्रैंकी फील करता है। तो पेट भरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेट भरने के बाद अगर आपने बच्चे को अच्छी तरह से ढकार नहीं दिलाई है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी इस वजह से फील करता है क्योंकि अगर एयर ट्रैप अगर है और उसको बहुत ही दिक्कत हो रही है, अगर वो पास नहीं कर पा रहा है, तो उस समय भी वो चिड़चिड़ा फील कर सकता है। तो कोशिश ये करिए कि बच्चे को सही समय पे फीडिंग कराइए, उसको भूखा बिल्कुल ना छोड़िए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप बच्चे को ढकार ज़रूर दिलाएं। अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा फिर भी चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए कि मूव कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, और उसकी पसंद की आपने चीज़ें दे दी, फिर भी बच्चे को पसंद नहीं आ रही है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को बनाना शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे को कोई फूड आइटम पसंद नहीं है या उससे उसको एलर्जी हो रही है, अगर कोलिक पेन हो रहा है, तो उससे भी बच्चा क्रैंकी हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है, लेकिन अगर उससे उसको एलर्जी हो रही है, अगर परेशानी हो रही है, उसका पेट फूल जा रहा है, उसको कोलिक पेन हो रही है, तो ऐसे केस में भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उनके पसंद की चीज़ें जो उनके लिए हेल्दी भी हैं और उनके पसंद की चीज़ें हैं, अपने हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप बच्चे को होममेड ही चीज़ें दीजिए। होममेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने हिसाब से, अगर आप रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो शुद्ध देसी घी में इस्तेमाल करके बना के रख दीजिए। तो ये माँ का बहुत बड़ा एफर्ट लगता है इसमें कि बच्चे को जो पसंद है उसको आपको बना करके ज़रूर देना चाहिए, ताकि बच्चा इंजॉय भी कर पाए और उसको अच्छी तरह से वो चीज़ें डाइजेस्ट भी हो जाए। लेकिन उनकी हर एक बात मानने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपने पैकेट वाली चीज़ें उठा करके दे दी और बच्चा बस खुश हो जाए, वो क्रैंकी फील ना करे। ये कोई बात नहीं हो गई। आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ आप बच्चे को फूड दे रहे हैं वो न्यूट्रिशन से भरी हुई होनी चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा उतना ज़्यादा क्रैंकी ना फील करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ट्रैवलिंग में होते हैं, अगर आपने कहीं बाहर आप गए जहाँ पर वो सिचुएशन बच्चे के हिसाब से नहीं है, उसकी रूटीन चेंज हो रही है, उसका स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा है, वो कई बार किसी के घर भी जाना पड़ता है, किसी कोई लोग आपके घर में आ जाते हैं, कोई भी अगर डिस्टर्बेंस अगर बच्चे के रूटीन में होती है, तब भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। तो ऐसे केस में भी बच्चे के इमोशंस को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और बच्चे को प्रॉपर नींद भी लेने की आवश्यकता है। चाहे आप कितनी भी ज़्यादा
ज़्यादा बिजी हो, अगर आपके घर में कुछ लोग आए हैं, तब भी आप बच्चे को समय निकाल करके उसके टाइम पे सुलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा मिल्क पीता है तो आप मिल्क पिला के, ब्रेस्ट फीडिंग करा के भी आप बच्चे को ज़रूर सुलाइए, क्योंकि जब बच्चे की नींद भी नहीं पूरी होती है तब भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, चाहे आप उसके लिए महंगे से महंगे खिलौने ही क्यों ना ला दें। तो उसकी प्रॉपर स्लीप होनी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग में जाते हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फूड आइटम आपके हिसाब से नहीं मिल पाते हैं। बच्चे को अगर आपने सैरेलैक उसका रख लिया, या फिर अगर आपने उसकी दूध की बोतल रख ली, या उसके घर के खाने की चीज़ें रख ली, इंस्टेड अगर कई बार उसकी जब रूटीन चेंज होगी, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगा, उसको अगर तेज़ धूप लग रही है, उसको चलने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है खेलते खेलते, तब भी वो क्रैंकी फील करेगा। तो ऐसे केस में माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे की नीड को समझे, और बच्चे की नीड को समझने के हिसाब से आप वो सारी चीज़ें करें। जैसे मान लीजिए कि वो पैदल बहुत ज़्यादा चल गया, 3 से 4 साल का बच्चा है, अगर परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करिए कि आप बच्चे को गोद में ले लीजिए। कोशिश करिए कि बच्चे को जहाँ पर भी मौका मिले, अगर आप कैब में, गाड़ी में बैठे हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को थोड़ी सी एक हल्की फुल्की नींद ही दिला दें, या उस टाइम पे जो आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ें जो कि आपकी नज़र में हेल्दी हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे सॉफ्ट बिस्किट होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जैसे रोस्टेड अगर मखाना यूज़ कर लिया आपने, रोस्टेड अगर काजू इस्तेमाल कर लिया, तो वो सारी चीज़ें बच्चे को दे दीजिए, ताकि वो ज़्यादा खुश भी हो जाए और न्यूट्रिशन का अच्छा पैकेट आप बच्चे को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा उसके मूड को आप चेंज करिएगा, तो बच्चा इतना ज़्यादा क्रैंकी नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे के शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उस टाइम पे भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे केस में आप आयरन का कंटेंट बच्चे को अच्छा दे दीजिए, चाहे तो आप सप्लीमेंट्स भी दीजिए, और फूड आइटम में भी आप आयरन जो बढ़ाने वाले, जो आयरन रिच जो फूड्स होते हैं, उनको भी इंक्लूड करना शुरू कर दें। और अच्छी हेल्दी डाइट आप बच्चे को इंक्लूड करें, इंट्रोड्यूस करें, और खुद भी अच्छी डाइट खाएं, क्योंकि जितना आप अच्छा डाइट लीजिएगा वही रेप्लिका आपके बच्चा आपको देख के करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो बच्चे को भी मन करेगा कि वो भी पिज़्ज़ा खाए। लेकिन पिज़्ज़ा खाना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, आप खुद भी हेल्दी खाइए और बच्चे को भी हेल्दी खिलाइए, ताकि आपका बच्चा इतना ज़्यादा क्रैंकी ना हो, और बच्चे को संभालने के लिए भी माँ बाप इतने ज़्यादा परेशान और चिड़चिड़े ना हो। क्योंकि अगर वो अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो उनका शरीर भी स्वस्थ होगा, क्योंकि अगर पेरेंट अगर सही होंगे, स्वस्थ होंगे, तो भी उनको वो बच्चे को संभालने के लिए एनर्जी मिलेगी। क्योंकि अगर माएँ या फिर बहुत ज़्यादा पिता अगर बहुत ज़्यादा थके रहेंगे, तो उनको बच्चे से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ मचेगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है, अपने न्यूट्रिशन का भी चेक रखना है कि कहीं ये चिड़चिड़ाहटपन आपको किस वजह से तो नहीं आ रहा है, कहीं आप किसी दूसरे इंसान का गुस्सा आप अपने बच्चे को तो नहीं निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का बिहेवियरल जो चेंजेस है उसके ऊपर भी चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही कंपाइल फॉर्म में और सही रूप से आपको मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके दी, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी सारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी हेसिटेशन ना रखें। वादा करती हूँ आपको सारे अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगी। मेरे बहुत सारे जो मेरे अदर भी चैनल है, ट्विंस माई वर्ल्ड, आप उसको विजिट कर सकते हैं, ट्विंस माई वर्ल्ड केयर को भी विजिट कर सकते हैं, और इस चैनल को तो आप देख ही रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।